वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफलाइन क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं। आज हम एक अपनी न्यू क्लास के एक न्यू टॉपिक में, जो क्लास बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जिसका टाइटल है वर्ब्स विद प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस रिप्लेस ऑफ बाई। यानी बाई के स्थान पर वर्ब्स विद प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस रिप्लेस ऑफ बाई। बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन के साथ क्रियाएं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं पैसिव वॉइस में। जैसे हम बाई लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए, तो वहां बाई ना लगा करके कुछ ऐसी प्रपोजिशन होती हैं जैसे कि टू इन, विद, एट आदि होती हैं, जो नेक्स्ट भी जानेंगे हम इसके बाद में। तो सबसे पहली जो रूल्स की बात करते हैं हम, फर्स्ट रूल है नॉन तथा ओबलाइज्ड। ये वर्ब है नॉन यानी कि जानना, ज्ञात करना। ओबलाइज्ड के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा बाई के स्थान पर टू आता है। बाई के स्थान पर टू आता है। अगर हमें कहीं पर भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो, उसमें वर्ब आ जाए नॉन का कोई सा भी रूप, चाहे नो हो, चाहे नॉन हो, चाहे न्यू हो, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी फॉर्म हो, लेकिन वर्ब की सेम वर्ब की फॉर्म होनी चाहिए। फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होनी चाहिए फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, उससे ही रिलेटेड उसका ही रूप होना चाहिए। तो वही प्रपोजिशन यूज होगी बाई के स्थान पर। जैसे नॉन है, नॉन का नो रूप है यानी फर्स्ट है, तो इसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, जहां हम बाई लगाते थे अब वहां बाई के स्थान पर टू हो जाएगा। अब इसमें एक्टिव वॉइस है, कंफर्म कर लो तीन चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सानिया मिर्जा सब्जेक्ट बनाओ, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। तो सानिया मिर्जा इज वर्ब की थर्ड नॉन। और हम जब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगाते हैं, लेकिन यहां पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि वर्ब नो दे रखी है, तो अब बाई के स्थान पर टू प्रीपोजिशन का यूज हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि वर्ब हमें नॉन दे रखी है, यानी कि नॉन का रूप है नो, तो इसीलिए बाई के स्थान पर टू का प्रयोग हम करते हैं पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा। तो वी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, वर्ब ऑब्लाइज पर बेस्ड। सी विल ऑब्लाइज मी, सब्जेक्ट है सी और वर्ब है ऑब्लाइज और ऑब्जेक्ट है मी। सब्जेक्ट बनाओ, मी का सब्जेक्ट होता है आई और फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और इसी के साथ आई सब्जेक्ट हो गया मी का, और इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब शैल बी। आई शैल बी ओबलाइज, आई शैल बी ओबलाइज्ड। वर्ब की थर्ड चाहिए तो होगी थर्ड। अब हमें बाई लगाना होगा, लेकिन नहीं लगा सकते बाई। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वर्ब दे रखी है हमें ओबलाइज्ड। ओबलाइज है, ओबलाइज के साथ हम बाई के स्थान पर टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट का जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सी का हो जाएगा हर ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट है सेकंड रूल, रूल नंबर सेकंड, इंटरेस्टेड और कंटेंट। इंटरेस्टेड और कंटेंट, इंटरेस्टेड मींस रुचि लेना, कंटेंट में शामिल करना या समायोजित होना या रखना आदि जो वर्ब आए, तो उनके बाद पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर, सॉरी इन, बाई के स्थान पर क्या आएगा? इन पैसिव वॉइस में। तो याद रखना, अगर वर्ब इंटरेस्टेड या कंटेंट हमें एक्टिव वॉइस में दी हो, एक्टिव वॉइस में इंटरेस्टेड और कंटेंट से रिलेटेड कोई सेंटेंस दे रखा हो, तो पैसिव वॉइस में हम बाई के स्थान पर इनका प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी हमें तीन चीज कंफर्म कर लेनी है। सब्जेक्ट हो गया दिस बैग,
वर्ब होगी कंटेन्स, और मैनी बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना लो। सब्जेक्ट है मैनी बुक्स, मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है मैनी बुक्स, प्लूरल नंबर है तो आर, वर्ब की थर्ड कंटेन्ड, मैनी बुक्स आर कंटेन्ड। अब हमें बाई लगाना है, लेकिन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बाई का स्थान ले लिया है इन ने। मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन, सब्जेक्ट है दिस बैग, इसलिए ऑब्जेक्ट भी दिस बैग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नाउन रूप में दे रखा है सब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट में भी दिस बैग रहेगा। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इंटरेस्ट पर, दिस फिल्म इंटरेस्ट मी, यह फिल्म मुझको प्रसन्न करती है। दिस फिल्म, सब्जेक्ट, इंटरेस्ट वर्ब, और मी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाओ मी का आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है आई एम, आई के अकॉर्डिंग एम वर्ब की थर्ड, तो वर्ब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की थर्ड हो जाएगी इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड बाय दिस फिल्म होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होना का? क्योंकि इंटरेस्ट वर्ब दे रखी है, और इंटरेस्ट वर्ब जो प्रीफर करती है प्रपोजिशन को वो है इन। प्रीफर यानी चुनना, जो इंटरेस्टेड वर्ब है वो प्रपोजिशन इन को पैसिव वॉइस में सेलेक्ट करती है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फिल्म। नेक्स्ट है थर्ड रूल, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड एंड चार्म्ड। प्लीज्ड प्रसन्नचित होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, चार्म आकर्षित होना। तो अगर ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हमें दिखाई दे जाए तो इन वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में हमेशा बाय के स्थान पर विद प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, यानी विद आती है बाय के स्थान पर। तो हर बिहेवियर प्लीज एवरीवन, उसका व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नचित करता है, खुश करता है। तो इसमें भी तीन चीज कंफर्म कर लो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन प्लीज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है तो एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सिंगुलर नंबर है इज, एवरीवन इज प्लीज्ड वर्ब की थर्ड, एवरीवन इज प्लीज्ड। अब हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन बाई लगेगा, नहीं लगने का बाई। क्यों नहीं लगने का? क्योंकि भाई वर्ब ये कह रही है, अगर एक्टिव वॉइस में रूल्स क्या कहता है, अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज्ड, सेटिस्फाइड और चार्म अगर वर्ब आए तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विद आएगा। तो आ गई प्लीज है, प्लीज के साथ में क्या प्रीपोजिशन आएगी? विद। तो विद, एवरीवन इज प्लीज्ड विद हर बिहेवियर। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सॉरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनना हर बिहेवियर। तो नेक्स्ट कुछ रूल्स और हैं, जानेंगे। तो नेक्स्ट रूल नंबर 4, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड, और आगे है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड, तो इन सभी के साथ ये वर्ड्स हैं अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड आदि के साथ हम पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एक्टिव वॉइस का है बेनजीर्स डेथ सरप्राइज द होल वर्ल्ड। बेनजीर की डेथ, मौत ने सरप्राइज में आश्चर्यचकित कर दिया द होल वर्ल्ड, सारे संसार। हम इसकी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले कैसा भी हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तीन चीज कंफर्म कर लेनी चाहिए कि भी सब्जेक्ट बेनजीर्स डेथ, सब्जेक्ट बेनजीर की मौत, वर्ब है सरप्राइज और द होल वर्ल्ड है ऑब्जेक्ट।
इसका सब्जेक्ट बनाते हैं द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पर्सन अकॉर्डिंग नंबर अकॉर्डिंग वाज या वर आएगी हेल्पिंग वर्ब। द होल वर्ल्ड वाज, क्योंकि वर्ल्ड सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज वर्ब की थर्ड, तो सरप्राइज, द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज। अब हमें बाय के स्थान पर प्रेपोजिशन एट का प्रयोग हमें करना है पैसिव वॉइस में, याद रखना। अगर एक्टिव वॉइस में अलार्म्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड या डिसअपॉइंटेड वर्ब देखने को मिल जाए इनका कोई सा भी रूप, 1 2 3 4, ये 4 वर्ब हैं, याद रखना। इन सभी के साथ यानी चारों का कोई सा भी रूप है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमें प्रपोजिशन एट का प्रयोग करना है बाय के स्थान पर पैसिव वॉइस में। द होल वर्ल्ड वाज सरप्राइज्ड एट बेनजीर्स डेथ, बेनजीर्स डेथ, बेनजीर की मौत ने सारे संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। नेक्स्ट है हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, उसकी सफलता ने मुझे भ्रमित कर दिया, आश्चर्यचकित, भौचक्का जिसको कहते हैं, हक्का बक्का रहना। तो हिज सक्सेस सब्जेक्ट, एस्टोनिश्ड है वर्ब और ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट बनाओ, मी का सब्जेक्ट होता है आई और आई के अकॉर्डिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो आई सिंगुलर हो जाती है, तो आई के अकॉर्डिंग आ जाएगी पैसिव वॉइस में वाज या वर, यानी कि आई सिंगुलर है तो वाज, आई वाज एस्टोनिश्ड वर्ब है, वर्ब की थर्ड हो जाएगी, थर्ड भी सेम है, आई वाज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस का एग्जांपल, माय फेलियर डिसअपॉइंटेड माय फैमिली, मेरी असफलता ने, मेरी विफलता ने मेरे परिवार को नाराज कर दिया, डिसअपॉइंटेड खिन्न कर दिया। तो सब्जेक्ट है इसका माय फेलियर, वर्ब है डिसअपॉइंटेड और माय फैमिली या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ तो माय फैमिली स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो माय फैमिली, माय फैमिली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए वाज या वर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनने पर उसका बना है सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए वाज, माय फैमिली वाज, वर्ब की थर्ड डिसअपॉइंटेड। माय फैमिली वाज डिसअपॉइंटेड एट, वाई के स्थान पर प्रपोजिशन एट का यूज होना है, क्यों होना, क्योंकि रूल्स कह रहा है हमसे कि अगर एक्टिव वॉइस में अलार्म्ड, सरप्राइज, एस्टोनिश्ड या डिसअपॉइंटेड वर्ब आपको कहीं दिखाई दे जाए तो पैसिव वॉइस से कन्वर्ट कर रहे हैं आप तो बाई के स्थान पर एट का प्रयोग कर देना, इसलिए हमने एट लगा दिया प्रपोजिशन माई फेलियर। और नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है हिज रिजल्ट अलार्म्स मी, सॉरी अस, हिज रिजल्ट्स अलार्म्स अस, हिज रिजल्ट उसका परिणाम, उसका परीक्षा फल, अलार्म्स चेतावनी देता है या खतरा पैदा करता है, अस हमें या उसके रिजल्ट से हमें खतरा है, क्योंकि सब्जेक्ट है हिज रिजल्ट, वर्ब है अलार्म्स और ऑब्जेक्ट है अस, सब्जेक्ट कन्वर्ट करो अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए सॉरी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनने पर उसके नंबर अकॉर्डिंग इज आर एम हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, तो वी प्लूरल है तो आर, वी आर अलार्म्ड, वी आर अलार्म्ड एट, बाई के स्थान पर एट का भी यूज होना है, क्यों, क्योंकि वर्ब अलार्म दे रखी है। अगर वर्ब अलार्म, सरप्राइज, एस्टोनिश, डिसअपॉइंटेड में बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से ही रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस दिए जाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए ताकि स्टूडेंट्स को वो हैरानी में डाल सके, क्योंकि उन्होंने सीखा होता है बाई का यूज और प्रपोजिशन का यूज वो कम से कम सीखते हैं, इसीलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हम लेकर के आए हैं। तो याद रखना इन गलतियों से आप बचना, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाले। वी आर अलार्म्ड एट हिज रिजल्ट,
वी आर अलार्म्ड एट हिज रिजल्ट। तो क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक फॉलो करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।